रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर सब पढ़े हो, बस उसे एक रिमाइंडर लिख रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल come in टर्सरी अल्कोहल। यहां पर ध्यान दें बेटा, डायरेक्ट बता रहे हैं या एक लिख दे रहे हैं ना, CH3MgX। यहां पर ध्यान दो, ये तीसरी या चौथी बार में लग रहा है बता रहे हैं। ये बांध टूटेगा यहां से, ये टूटेगा, ये प्लस माइनस, ये CH3 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो H यहाँ पर H, ये O MgX, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर बांध तोड़ेंगे तो H प्लस, ये OH माइनस, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा H H OH CH3 RCH3 CH2OH। यहाँ पर ध्यान दो, CH3COH। यहाँ पर ध्यान दो, डायरेक्ट लिख रहे हैं, C2H5MgX लिख रहे हैं, यहाँ पर वाटर लिख रहे हैं। देखना बेटा, ऐसे लिखा भी रहता है भैया। देखो यहाँ पर फाइनली हुआ था, एक बांध टूटा था ना, O से H और C से, O से H और C से, तो डायरेक्टली लिखो। ये ध्यान दो, पहले जो लिखा वैसे लिख देते हैं। ध्यान दो, CH3 CH लिख दिए ना, अब O से क्या जोड़ना है H, और C से C2H5। ये ध्यान देना बेटा, ये यहां पर CH3 COCH3। यहां पर देखना सभी लोग, क्या लिखने वाले हो, C6 मान लो H5MgX लिख रहे हैं, यहां पर वाटर लिख रहे हैं। हाँ जाओ। अब देखना बेटा, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बंद कर देना भैया उसको। ये माइनस देखो, ये बांध तोड़ रहे हैं ना, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्लस, ये माइनस, ये वाटर से प्लस ले लेंगे। तो ध्यान देना, CH3 यहाँ पर O से H और C से जो भी ग्रिग्नार्ड रीजन में एल्किल या फेनल ग्रुप है। ये ध्यान दो, सब पढ़े हो, तीसरी चौथी बार हमें लग रहा है पढ़ा रहे हैं। ये CH3 MgX, ये वाटर, ये ध्यान देना बेटा, ये बांध तोड़ो। अब ध्यान दो, CO ये है ना, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे CH3, और यहां पर क्या जोड़ेंगे H। ध्यान दो, ऐसे यहां पर CH3, ये ध्यान दो, यहां पर CH3 MgX वाटर, ये 2 मोल, ठीक है। क्या करना बेटा, ये बांध तोड़ना है। देखो यहां पर H और यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर, समझ रहे हो ना भैया, ठीक बेटा। जब समझ में आए तो खुश होके बैठा करो, समझ रहे हो ना। आप लोगों का चेहरा हम लोग समझते हैं कि समझ में आ रहा है नहीं।
चलो बेटा रिमूव कर रहे हैं भैया, आप लोग लिखे हो, बाद में देख लेना कहीं, है ना, एल्कोहल चैप्टर पढ़े हो। यहाँ पर दूसरा हेडिंग अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यहां पर भैया रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा बता रहे हैं, देखो ये अमोनिया है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो उसे उत्पन्न किया गया हो, तो यहां से एक एच हटाएंगे, यहां पर कोई ग्रुप जोड़ देंगे, तो यहां पर ध्यान दो 3 एच था ना, अब 2 एच हो गया, 1 जी हो गया। अब जी की जगह पर OH NH2 NH NH2 सॉरी NH2 नहीं, NH ये देखना बेटा, ठीक है, ये ध्यान दो, जी की जगह पर इनमें से उठा के कुछ भी रख दो। अच्छा यहां पर ध्यान देना बेटा, अब चीजों को समझिएगा, ये हम लोग यहां पर ले रहे हैं सी पर क्या रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े। एडिशन कहां पे होगा, शुरुआत में बताया गया जहां पे पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड कहां पे दिख रहा है, CO पे, तो बात तुम्हारी CO पे होगी ना, बाकी में कोई मतलब है नहीं। फिर एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब फिर वही घूम फिर के आ गया कि एडिशन पहले होगा, इसका मतलब फिर हम CO पे ही बात करेंगे, बाकी यहाँ क्या जुड़ा हमें इससे क्या मतलब है कोई मतलब नहीं, तो फिर हम वहीं पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर H ले रहे हैं, NH ले रहे हैं, और यहाँ पर G लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये बांध तोड़ेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहां पर ये बांध तोड़ेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहां पर ध्यान दो, ये अब O जुड़ गया, O पर क्या जुड़ गया, H, और यहां पर क्या जुड़ गया बेटा, NH। एडिशन हो गया, और फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इसका मतलब इसके बाद एलिमिनेशन होना चाहिए, तो यहां पर देखना बेटा, यहां से OH निकल जाएगा और यहां से H, तो अब यहां पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N, और यहां पर हो गया G। अब ये काम आपको ऐसा रिएक्शन होगा। अच्छा pH यहां पर जो होगा ये लगभग 4 से 5 होगा, 4 से क्या होगा 5, इसको कहेंगे। अच्छा अगर ध्यान दो, आपसे कहा जाए दिस रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम, वीकली एसिडिक मीडियम, मॉडरेट एसिडिक मीडियम, क्या बताएंगे किस मीडियम में होता है, मॉडरेट। हाईली एसिडिक मीडियम का मतलब pH बहुत कम हो, वीकली एसिडिक मीडियम में मतलब 6-7 होता, 6 के आसपास होता, ठीक है, तो क्या कहेंगे मॉडरेट, ठीक बेटा। ये मॉडरेट एसिडिक मीडियम है। क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बताने का टाइम है। अब ये जो आपने लिखा है इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ना, देखो ये देखो, ये ऐसे H2N यहां पर G लिखे ना भैया, यहां पर सीधे O और यहां से H2 रिमूव कर दो, तो ये बन गया या नहीं बन गया।
तो डायरेक्ट हम यही काम करेंगे। और यहां पर क्या लिखना है, pH 4 से 5। अब हम बार बार pH नहीं लिखेंगे, इस हेडिंग में एक बार हमने बता दिया pH यही होगा। अब जो भी पढ़ेंगे वो आप जानते रहेगा, ठीक है। पहला लिख लिया ना इसको, विद हाइड्रॉक्सिलेमीन, विद हाइड्रॉक्सिलेमीन। ध्यान दो बेटा, ये अब ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन। बाकी हमें कोई मतलब उससे और है नहीं कि हाँ ये एल्डिहाइड है कीटोन, में केवल CO से मतलब है। हाइड्रॉक्सिलेमीन का मतलब ये हो गया कि H2N तो था, G की जगह पर आप क्या लिख रहे हो, OH, ये हो गया। और ये हो जाएगा NOH, इसको कहेंगे ऑक्जाइम। दूसरा विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, यहां पर ध्यान दो बेटा, CO बोलो, ये G की जगह पर क्या लिख दिए हो, NH2। यहां से क्या करना है, H2O निकालना है। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो गया ना, इसको कहेंगे हाइड्राजोन। अच्छा देखना बेटा, ऑक्जाइम ना, अगर ये एल्डिहाइड होता तो इसको कहते हैं एल्डोक्साइम, अगर ये कीटोन होता तो क्या कहते हैं, कीटोक्साइम। मतलब ये आपका जो ऑक्जाइम होगा वो दो टाइप का होगा, क्या, एल्डोक्साइम या फिर क्या होगा बेटा, कीटोक्साइम। डिपेंड करेगा तो किससे बना है। अच्छा अब देखना, इसी को फिर से देखना, यहां पर एक चीज हम आपको यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं, ये फिर से लिख रहे हैं, ये देखना H2 क्या हो गया, यही तो भी आप लिखे थे, अंतर क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। अंतर अब दिख रहा है, ये OH माइनस है, OH माइनस, हमने OH माइनस लिखा हो, उसका NaOH लिखा हो, NaOH में OH है ना, हो उसका KOH लिखा हो, है OH, जहां पर भी OH है, जहां पर भी क्या है, OH है, वो लिया जाएगा। तो अब होगा क्या बेटा, यहां N2 निकल जाएगा, N2 निकल गया तो ये H2 यहां पे आ गया, क्या हो गया, CH2। मतलब जो CO है किस में बदल गया, CH2 में। CO बदल गया किस में, अगर आपसे कहा जाए भैया सपोज करो ऐसे लिखा गया है, यहां पर N2H4 लिखा गया है, यहां पर OH माइनस लिखा गया है, तो क्या करेंगे, O हटा के H2 करेंगे, तो H पहले से H2 और कर दिए, तो क्या हो गया CH3। और इस रिएक्शन को कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। अभी पढ़ाने चल रहे हैं उसको भी, लेकिन तब वहां ये पूरा तरीका नहीं बताएंगे, अभी इसी चैप्टर में आगे सुर भैया, तब तो बस ऐसे लिख के प्रोडक्ट बना देंगे। आगे चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं, विद फेनिल हाइड्राजोन।
हाइड्रोजन। यहां पर ध्यान देना बेटा, H2NH था ना, G की जगह पर क्या जोड़ रहे हो, ये NHC6H5 जोड़ रहे हो। ये फेनिल हाइड्राजोन। with 2,4-dinitrophenylhydrazine। ये 2,4-DNP कहेंगे। इसको ब्रेडी रिएजेंट कहेंगे, ब्रेडी रिएजेंट। ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर। अब ये ध्यान देना बेटा, ये यहां पर ठीक है, 2,4-DNP या डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर। regenerate parent aldehyde or ketone। on hydrolysis with dilute acid or base। Hence reaction can be used to identify and separate particular aldehyde or ketone। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्रिस्टलाइन नेचर लिख देंगे ना, आपको बता दिया गया था क्रिस्टलाइन जिसका है इसका तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। क्रिस्टलाइन जिसका है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलें। with semi carbazide।
विद सेमी कार्बाजाइड। ये ध्यान देना बेटा, सेमी कार्बाजाइड। ये H2N मतलब NH2 से क्या जोड़ रहे हो, यूरिया, NHCONH2। ऐसे याद करेंगे सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला। ये NH2 की जगह पर G जोड़ना था ना, और G की जगह पर क्या जोड़ दिए, यूरिया। तो फार्मूला किसका बन गया, सेमी कार्बाजाइड का। अब यहां से क्या पाया गया है, H2 निकल जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C, यहां पर N, यहां पर NH, यहां पर CONH2, सेमी कार्बाजोन। अच्छा, अब दो क्वेश्चन बताना है। यहां पर दो NH2 थे, सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 हैं, एक NH2 CO से जुड़ा है और एक NH2 NH से जुड़ा है। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन सा NH2 CO से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो NH वाला रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिएक्ट कराया गया है। क्यों करेगा, ये क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, तो ध्यान देना बेटा, इस NH2 पे यहां पर जो CO से जुड़ा है, ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे लोन पे रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस के कारण इस NH2 का लोन पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर अटैच ड्यू टू रिजोनेंस electron density on nitrogen decreases, so nucleophilicity decreases, hence does not react, ठीक है। तो अगर आपसे कहा है कि CO से जुड़ा हुआ NH2 रिएक्शन में भाग क्यों नहीं लेता, आपके NCERT में बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों भाग नहीं लेता, तो आप क्या बताएंगे कि CO से जुड़ा हुआ NH2 लोन पे मतलब यहाँ पर रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन यहां पर ध्यान दो। आपने अभी लिखा था कि pH 4 से 5 होना चाहिए, pH क्या लिखे थे, 4 से 5 होना चाहिए। अब अगर आप 4 से 5 मतलब और कम कर देंगे, 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, 0 कर देंगे, तो जैसे जैसे pH कम करते जाएंगे रिएक्शन की संभावना घटती जाएगी, रिएक्शन की संभावना घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी बेटा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपने NH2G लिखा है ना, यहां पर लोन पेयर है और pH कम करने का मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। तो H+ आयन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो ये अपना लोन पेयर H+ को दे देगा और बदल जाएगा किसमें, NH3+ में, और अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, मतलब अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो गई। तो नोट करके लिख लीजिएगा, एट लोअर pH rate of above reaction decreases, at lower pH rate of above reaction decreases, at lower pH rate of above reaction decreases, because at lower pH H+ concentration increases, H+ concentration increases, so NH2 get protonated, NH2 get protonated,
NH2 get protonated, ठीक है। Hence nucleophilicity of NH2 decreases। रिमूव कर देना है। रिएक्शन विद एमीन, ये उसी में चल रहा है अभी, ये ध्यान देना। H2N G की जगह पर क्या लिख दिए R, G की जगह पर क्या लिख दिए R, तो ये COH2 निकल गया ना, तो C डबल बॉन्ड N यहां पर क्या हो गया R, इसको कहेंगे इमीन। क्या कहेंगे बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को इमीन कहते हैं, या इसको कहेंगे सिफ बेस। यहां पर ध्यान दो, ये एनिलीन है, ठीक है। सिर्फ बेस और एनिल्स, एनिल्स भी कहेंगे। तो यहां पर नोट करके एल्डिहाइड और कीटोन, react with primary amine or aniline to form Sif base, to form Sif base। Reaction with ammonia, different aldehyde or ketone react differently, different aldehyde or ketone react differently। Different aldehyde or ketone react differently। देखना बेटा, react differently। पहला with aldehyde, acetaldehyde, ये ध्यान दो, यहां पर ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, बांड टूटेगा जैसा आप जान रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3H OH NH2, थोड़ा हीट कर देंगे तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, ये CH3 ACH एक साथ, डबल बॉन्ड NH, इमीन
इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड अमोनिया। एसिटल्डिहाइड अमोनिया ये होता है रबर एसिलरेटर। पीएच यहां पर 4.5 होगा, थोड़ा सा कम। वहां पर 4 से 5 था, यहां पर 4.5 होगा। ठीक है। विथ फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर ध्यान दो 6HCOH 4NH3। यहां पर क्या हो जाएगा CH2 होल 6N4, इसको कहेंगे यूरोट्रापिन। यूराइनल एंटीसेप्टिक होता है। यूराइनल एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, इसका अगर ध्यान दें बेटा, यूराइनल एंटीसेप्टिक होता है, ध्यान देना। यहां पे इसका अगर डायग्राम बनाए तो कितने CH2 दिख रहे हैं 6 और N कितना दिख रहा है 4। इसका डायग्राम यहां पे अल्टरनेट मैनर में CH2 और N जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो, CH2N CH2N 3 CH2 और 3 N आ गए ना। एक N को बीच में रख दो, डायग्राम एक N को कितने N दिख रहे हैं 2 ना, इधर 2 इधर, और सभी N के बीच में एक CH2 लगा दो। एक CH2 डायग्राम बना लोगे ना कैसे, CH2 और N अल्टरनेट मैनर में, एक N बीच में रखेंगे। अब जो 2 N दिखेंगे दोनों बीच में CH2 जोड़ देंगे। ये इसका नाइट्रेशन कर दिया जाए तो नाइट्रेटिंग एजेंट आपके पास क्या है, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4। तो ध्यान देना बेटा, ये बीच वाला जो भी है पोर्शन वो गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो सॉरी बचेगा क्या आपके पास CH2N अब सभी N से एक NO2 जोड़ दो। आपको पहले भी मालूम है कि जिस कंपाउंड में NO2 होता है एक्सप्लोसिव होता है, तो दिस इज एक्सप्लोसिव। और नाम क्या है इसका, RDX। नाम क्या है RDX। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। विद एसीटोन बेंजल्डिहाइड, ये ध्यान दो बेटा, C6H5CHO, ध्यान दो C6H5CHO, H2NH, यहां पर ध्यान दो OCH C6H5,
कितने अमोनिया और कितने बेंजल्डिहाइड? 2 अमोनिया और रिएक्शन लिख लोगे, प्रोडक्ट याद है, जरूरी नहीं कि पूछ लें। रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, तो क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड का 3 और अमोनिया का 2। अब ध्यान दो बेटा, ये हमारा, ये आपको पॉइंट आउट करना है हमें कि आप हर जगह पर अलर्ट रहेंगे, समझ ना? अब C6H5CH बचा, C6H5CH बचा, C6H5CH बचा, N बचा और N बचा। तो C6H5CH, C6H5CH, यहां पर डबल बॉन्ड N, CH, C6H5। ध्यान दो, ऐसे लिखा गया ना। और इसको और सरल तरीके से कैसे लिखोगे? R C6H5CH कितनी बार और N कितनी बार? हो गया। और नाम इसका है हाइड्रोबेंजामाइड। रिमूव कर दें बेटा भैया, रिमूव विद एसीटोन। यहां पर CH3CO, HNH2, यहां पर HCH2CO CH3, कितने अमोनिया और कितने कीटोन? 2। ऐसे देखो H2O निकल गया। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं CH3, ये CH3 नीचे कर दे रहे हैं, इस NH2 को यहां ऊपर दिखा दे रहे हैं, ठीक है? अब ये CH2 यहां पर C से जुड़ा हुआ है, CH2CO CH3। अब ये ध्यान दो, कीटोन है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा एमिनो कीटोन। एसीटोन से लेकर के क्या बनाया? बीटा एमिनो कीटोन। तो हम लोग कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे? एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है? अब अगला क्या है? शायद रिडक्शन है। थर्ड हेडिंग क्या थी? रिडक्शन। यहां पर देखना बेटा, 2 है, कंप्लीट और दूसरा है पार्शियल। और अगर हम आपको कहें तो आपको दोनों पढ़ा चुके हैं, आपको दोनों पढ़ा चुके हैं, लेकिन पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो पहले आप क्या पढ़ने वाले हो? कंप्लीट। कंप्लीट में बेटा ये ध्यान दो, ये ध्यान देना, RCHO है, यहां पर 4 H ले रहे हैं, ध्यान देना। ये O हटेगा और 2 H। O कितने बार जुड़ता है? 2 ना। और H कितने बार जुड़ता है? 1। तो O हटेगा तो 2 बार खाली होगा, उसको फुल करने के लिए कितने H चाहिए? 2। तो इसका मतलब 1 ऑक्सीजन जाएगा और 2 H आएगा। तो ये हो जाएगा 1 H, यहां पर पहले से था, 2 H आ गया, तो क्या हो गया? CH3। यहां पर बताओ बेटा, ये O जाएगा और क्या आएगा? H। तो कितने H आने चाहिए? 2। ये क्या हो गया? एल्कीन। क्या हो गया? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पे पढ़ाया गया है, एल्कीन वाले टॉपिक में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताए थे यहाँ पे भैया? रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताए थे? 3 है आपके पास, ज्यादा नहीं है।
एक तो रेड फास्फोरस HI है। आप एक चीज यहां पर क्लियरली जान लो, रेड फास्फोरस HI जिसको रिड्यूस करेगा उसको एल्केन में, किसको रिड्यूस करेगा? एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इतने को किस में रिड्यूस करेगा? एल्केन में। ठीक है। दूसरा अभी पढ़ा है या यहां पर जिंक एमलगम, अभी थोड़ा सा एक पीछे गलत लिख दिया गया, क्लीमेंसन रिडक्शन लिखा गया था ना, वो उल्फ किस्नर था। अभी बता रहे हैं, वहां पे सुधार लीजिएगा, हम तो पीछे छूट गया हाइड्रोजन वाले में। कंसंट्रेट HCl, इसको क्या कहेंगे? क्लीमेंसन रिएजेंट बोलेंगे। और तीसरे को बोलेंगे बेटा N2H4, अभी पढ़ा रहे थे ना, OH-, इसको कहेंगे उल्फ किस्नर रिएजेंट। पता नहीं किस पेज पे होगा ये पीछे। PBS ये है। उल्फ किस्नर रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट ना बल्कि रिएक्शन बोले, रिडक्शन। ये है थोड़ा सा गलत हो गया था। चलो भैया, अब एक जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ाया तो पहले क्या है, ध्यान देना भैया, ये तीनों CHO को या CO को रिड्यूस करेंगे एल्केन में। हाँ, ये ध्यान देना है कि अगर सबस्ट्रेट में आपके OH ग्रुप है और आप चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहे, तो आप केवल थर्ड एजेंट ले सकते हैं। तो नोट करके लिख लीजिएगा, इफ सबस्ट्रेट हैज OH ग्रुप, if substrate has OH group and it has to be maintained, in product, has to be maintained in product, then only third agent should be taken. यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, हमने कराया भी था, NCERT में बना भी है और फिर करा दे रहे हैं। Reducing agent is red phosphorus HI, zinc amalgam,
concentrate HCl N2H4 OH minus R। तो क्या करेंगे भैया, क्या बोलेंगे, N2H4 OH माइनस। अब ध्यान दो, अगर रेड फास्फोरस HI लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EH आ जाएगा। OH एल्कोहल को रिड्यूस करता है ना एल्केन में। जिंक एमलगम HCl लेंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, वहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्लियर है। यहाँ तक पार्शियल रिडक्शन। रिमूव कर देना बेटा, पार्शियल रिडक्शन। यहां पर एल्डिहाइड रेड्यूसिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल कीटोन रेड्यूसिंग एजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल। ये बांड टूटेगा, एक एच यहाँ एक यहाँ, एक एच यहाँ एक यहाँ। ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे भैया, बोलो, हाइड्रोजन के साथ मेटल में प्लेटिनम प्लेडियम निकल 200 डिग्री सेल्सियस। और भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड Na C2H5OH NaBH4 एक मिनट, हेलो, हाँ नंबर सेव सर आपका, हाँ बताएं। जी जी, अच्छा अच्छा, चलिए आ जाएंगे सर, ठीक सर। नहीं नहीं है सर, सर हम एरिड है, नहीं 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 हम बता नहीं सकते सर, हम उनके प्रिंसिपल्स पता करके बता देंगे। हाँ हाँ जी जी, ठीक सर, ठीक है। ठीक बेटा, भैया तो देखना बेटा, ये हो गया। इसको अगर नॉट फॉर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, बताए तो थे सब। हाँ
इट रिड्यूसेस, ओनली बोलो, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड reduction by it is known as MPV reduction. Does not reduces toluene C6CHO. Reduction of aldehyde, ketone and ester by Na(C2H5OH) is known as Bauer-Blanch reduction. बाउवियाल-ब्लांच रिडक्शन। हिंदी में कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिखा होगा बूबो ब्लांच। अपचयन, does not reduces alpha beta unsaturation. But reduces if beta carbon has phenyl group. सब लिखाया गया है, डिटेल इन एल्कोहल लिख लीजिएगा ना, डिटेल इन एल्कोहल बाद में फिर इसलिए पढ़ा देते हैं बेटा कि रिमाइंड हो जाए आपको, बात सुना ना। लेकिन जब शुरुआत में कोई पहली बार पढ़ाते हैं तो उसको काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं छूटते, बाद में पढ़ाते हैं बस केवल एक रिवीजन के लिए लिखाते हैं उसको, ठीक है। तो डिटेल जब वो हेडिंग जब मिले तो डिटेल पीछे मुड़ के देख लिया करो। रिमूव करें, आगे बढ़े। अब यहां पर ध्यान दो, जैसे CH3, यहां पर CH, यहां पर COH है, यहां पर क्या ले लेते हैं, प्लेटिनम और हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं। तो अब क्या होगा, प्लेटिनम क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है ना। अब यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को रिड्यूस नहीं करेगा। हाँ, रिड्यूस कर रहा है, देख लो बीटा कार्बन पर क्या है, फेनिल ग्रुप है। अब यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, बात सुनो ना बेटा, ये अल्फा ये बीटा, ये हो जाएगा। चलें आगे।
भैया ऑक्सीडेशन, पहला बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें पहला हो जाएगा बाई SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसको भी नहीं पढ़ाए हैं, इसको अभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, ये 3 काम करता है। कितना? 3। पहला, इट कन्वर्ट एलाइलिक एंड बेंजिल कार्बन हाइड्रोजन into OH selectively CH, CH2, CH3। ये ध्यान देना, ये CO2 देखो टर्म, डबल बॉन्डेड कार्बन, बिनाइल से जुड़ा एलाइल, एक H बदल जाएगा किसमें? OH में। क्या होगा? क्या करें बेटा? एक H को यहां पे बताओ, बेंजीन कार्बन का मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन। क्या करें? CH3 भी जुड़ा है, CH2 भी जुड़ा है। किसको? CH2 वाले को। दूसरा, in case of alkyne, it break 2 bond from double bond. Break 2 bond from double bond, triple bond. And add oxygen on both side। ये ध्यान देना बेटा, CH ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऐसा है एल्काइन में, यही तो एल्काइन में हुआ था। तो क्या हुआ? CH, ये क्या हो गया? CH दोनों साइड में O जोड़ना है, O, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CHO, क्या हो गया? CHO। ये देखना बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CO2।
चलें आगे बंदो। इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, it oxidizes अल्फा कार्बन। CH3 है तो CHO में, CH2 है तो CO में। if both then CH2। ध्यान दो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन में ये ध्यान देना, ये CO2 लियो ना, CH3 को किस में बदलना है, CHO में। तो एक CHO पहले से एक CHO और आ गया, 2 CHO। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोजल। अच्छा, ये एसीटोन है, 2 CH3 हैं, तो क्या करने वाले बेटा, तो एक CH3 को किस में बदल देना है, CHO में। अगर CH3 और CH2 दोनों हैं तो CH2 को दूसरा है बेटा BiACO2 हो गया। दूसरा है बाई टॉलरेंस रिएजेंट। क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बेटा, यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाएगा, Ag2O। इसकी 3 प्रॉपर्टी बताई गई थी। पहला, इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टर्मिनल एल्काइन। और बेटा it oxidizes aldehyde into acid, formic acid into CO2, ketone no effect। ध्यान देना, टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो, किनारे पर। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे हो, किनारे पर हो। चले बेटा भैया, चलो देखें यहां पर पहला RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर Ag2O, RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, सिल्वर एल्काइलेट, यहां पर अगर किनारे पर नहीं है तो भैया Ag2O,
नो रिएक्शन, किनारे पर नहीं है तो फिर नो रिएक्शन। यहां पर भैया ये आपका एल्डिहाइड है, ये Ag2O RCOOH 2Ag, ये सिल्वर मिरर कहते हैं। ये एरोमेटिक है तो भी ध्यान रखिएगा बेटा। इधर ध्यान दो, इधर देखो, एल्काइन के साथ सिल्वर मिरर नहीं दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि हम लोग जहां पढ़ते हैं टॉलरेंस रेंज वहां सिल्वर मिरर पढ़ते हैं, एल्काइन में सिल्वर मिरर नहीं देता, ठीक है। यहां कीटोन एसीटोन ले लेते हैं यहां पर। अगर आपसे कहा जाए क्यों नो रिएक्शन हुआ, क्यों रिएक्शन नहीं दिया, तो आप कहेंगे सी, यहां पर ध्यान दो, यहां CH बॉन्ड है, और ये ध्यान देना बेटा, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन देता है। तो नाइसेंट ऑक्सीजन CH बॉन्ड को तोड़ के तो जुड़ जाता, लेकिन CC बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, इसका मतलब CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। नो रिएक्शन। यहां पर फार्मेल्डिहाइड नहीं बल्कि फार्मिक एसिड ले रहे हैं, फार्मिक एसिड के साथ ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, यहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, देख लो एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर भी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी और सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लिखो जल्दी लिखो। चलो भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं। विथ फेलिंग सॉल्यूशन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, देखना बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये ध्यान देना, ये इसको सॉल्यूशन 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं, ठीक है। एल्कलाइन नेचर किसके कारण होता है, NaOH के कारण। किसके कारण होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आपसे कह रहे हैं। हम लोग बार बार क्या पढ़ते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट पूछ लेता है, एल्कलाइन किसके कारण होगा, अब बताओ तो किसके कारण होगा, NaOH के कारण। पहले एल्कलाइन कॉपर सल्फेट क्या कहेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन 1। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या कहेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन 2, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ कहेंगे रोचली साल्ट, ठीक है। रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होगा बेटा, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीडाइजेज एलिफैटिक एल्डिहाइड,
formic acid, not benzaldehyde and ketone। ध्यान रखिएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। यहां पर ध्यान देना। अब क्या करें, यहां पर एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लें, तो क्या हो जाएगा, आर ये रेड प्रेसिपिटेट, CO2 गैस, ये एरो ऊपर, CO2 गैस है ना, एरो ऊपर, तीसरा, चौथा होगा ना, बाइबेंडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, एल्कलाइन नेचर यहां पर होगा सोडियम कार्बोनेट के कारण, रिएक्टिंग स्पेसीज CuO। अब कुछ और बताने को रह गया, प्रॉपर्टी सिमिलर टू, बोलो, फेलिंग सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। रिमूव करें बेटा, चलो भैया अगला, हेलो प्रणाम भैया, हाँ है इतना, हाँ बस 10 मिनट खाली हो रहे हैं, APN में है, हाँ अब मिल जाएगा भाई, थोड़ा सा रिकॉर्ड लेक्चर है, 5 मिनट बाद करते हैं, 10 मिनट बाद, ठीक। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे भाई, सिर्फ रिएजेंट, अभी सिर्फ वर्ड सुने हो थोड़ी देर पहले,
तो रिएजेंट लिखाए थे या बेस लिखाए थे? बेस लिखाए थे ना। और अब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ रिएजेंट और सिर्फ बेस दोनों अलग चीजें हैं। बोथ आर सेम थिंग आर डिफरेंट थिंग, तो आप कहेंगे बोथ आर डिफरेंट थिंग। सिर्फ रिएजेंट, इसको पैरा रोसेनिलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैजेंटा, फुस्सिन, पिंक कलर होता है। यहां पर सिर्फ रिएजेंट SO2, कलरलेस, एल्डिहाइड, पिंक कलर, कीटोन, कलरलेस, IE एल्डिहाइड रीस्टोर, कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट, while ketone does not, while ketone does not, aldehyde restore color of safe reagent while ketone does not। कीटोन डज नॉट, तो एल्डिहाइड सिर्फ रेजन के कलर को रिस्टोर करता है जबकि कीटोन रिस्टोर नहीं करता। देख लो, ठीक है। तो ये था माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट। आगे बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट पढ़े हो सब, रिमूव कर रहे हैं। बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड, एसिड में कार्बन कार्बन, कीटोन मिक्सचर ऑफ एसिड में कार्बन लेस देन N। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट कहेंगे किसको, यहां पर KMnO4H+ के साथ हीट, KMnO4OH- के साथ हीट, K2Cr2O7H+ के साथ हीट। एक चीज और ध्यान देना बेटा, बार बार हम K2Cr2O7 करके पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कहीं Na2Cr2O7 लिखा हो, लिखा होगा ना, H2CrO4 लिखा हो, परेशान नहीं होना, सब वही है। बस ये देख लेना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो है ना, तो फिर चाहे वो K2Cr2O7 हो, चाहे Na2Cr2O7 हो, चाहे H2CrO4 हो, सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, तो सब वही। ठीक भैया, थोड़ा बहुत दिमाग खुद भी यूज करना। कंसंट्रेट HNO3, हीट, अगर हीट हटा दिया जाए तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां पर इन एब्सेंस ऑफ हीट
कीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। If formic acid is formed, it further oxidized into, बोलना बेटा, CO2। यहाँ पर डिटेल देख लेना एल्कोहल में, डिटेल कहाँ देख लेना। क्यों कह रहे हैं एल्कोहल में देख लेना, हम पढ़ाने चल रहे हैं फिर भी कह रहे हैं, एक स्टेप पीछे से आप देख लोगे। भाई प्राइमरी एल्कोहल किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड किस में बदलेगा, एसिड में। सेकेंडरी एल्कोहल किस में बदलेगा, कीटोन में, कीटोन किस में बदलेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड में। वहां टर्सरी एल्कोहल देख लोगे, बात सुना ना। तो डिटेल वहां पर देख लेना, एक बार पलट देख लेना, 2 मिनट में क्या जा रहा देखने में। ऐसे ही रिवाइज होता है पीछे वाला, अरे सर हम तो भूल जा रहे हैं, सब होता है ना। तो जब इसको आप पढ़ रहे होगे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे पिछला देखने में, तो पिछला भी तैयार हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, बस ये कि ऐसा ना लगे कि हम छोड़ के आगे बढ़ गए। यहां पर हीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये नाइसेंट ऑक्सीजन निकलता है, CH बांड को तोड़ के जुड़ जाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन एक बार हम फिर से आपको बताना चाह रहे थे, इसलिए पढ़ा रहे हैं, बाकी पढ़ा चुके हैं। कीटोन में यहां पर ध्यान दो, अब पीछे से हम एक स्टेप चल ही देते हैं। देखो ये एल्कोहल है ना, जब आप इसको हीट मतलब लेंगे तो क्या होगा, ये एल्कोहल पहले किस में बदल जाएगा, कीटोन में, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब ये कीटोन आपका सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो ये बांड टूटता, जैसे ये बांड टूट जाएगा, ये CO बदल जाएगा COOH में। और देखो यहां पर CO बदलता है COOH में, और CH2 बदलता है COOH में। CH2 तो कहीं दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो इसको इस CH3 को हम लोग CH2H तो कह सकते हैं ना। अब तो दिख रहा है CH2, तो इसका मतलब अब ये CH2 बदल जाएगा COOH में। अब ये ध्यान दो, वही चीज फिर से लिए हैं, लेकिन अब हीट कर दे रहे हैं। देखो ये नाइसेंट ऑक्सीजन के साथ हीट, मतलब ये सारी चीजें फिर से हैं। तो कंटेनर अलग अलग थोड़े हैं भाई। एल्कोहल में जब डाले, एल्कोहल लिए ना, तो एल्कोहल में इसको डाले तो पहले किस में बदला, कीटोन में। तो आप रुक जाएंगे, अब निकाल लेंगे इसको, नहीं है तो वहीं पे है ना। हाँ, आप चाह रहे हैं कि अगर रिएक्शन नहीं रुक जाए, कीटोन आगे ना बढ़े तो हीट नहीं करेंगे। आप आगे चाह रहे हैं तो हीट कर देंगे, तो क्या हो गया, प्लस HCOOH। अब ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, कीटोन अगर आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ये ध्यान देना बेटा। तो क्या, ये नाइसेंट ऑक्सीजन के साथ ही, तो ये CO किसके साथ रहेगा, छोटे एल्किल ग्रुप के साथ, किसके साथ रहेगा, या अगर साइक्लिक रिंग है तो उसके साथ। और इस रूल को क्या कहते हैं, पोपअप रूल। क्या कहते हैं, पोपअप रूल। क्यों नहीं जा रहा जी, ऊपर क्यों नहीं जा रहा भैया।
ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। occur according to Pope rule, i.e. during its oxidation, CO remains, ये पोप रूल है, विद साइक्लिक रिंग और विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप। ये ध्यान देना बेटा, अभी पीछे स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ कराए थे, साइक्लिक रिंग वाला देख लो। रिएजेंट वही ले रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं पूरे को, ठीक है? नहीं तो नाइसेंट ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बस। अब ये ध्यान दो, इसको हीट कर दे रहे हैं ना भैया, तो ये देखो CO किसके साथ कर दिया आपने? साइक्लिक रिंग के साथ। यहां पर ऑक्सीडेशन अगर करना है तो क्या करने वाले हो? अब ये ध्यान दो बेटा, ये सेकेंडरी अल्कोहल था ना, ये देख लो, तो ये यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, क्या हो गया? CO। अब कैसे करोगे? ये सभी तो CH2 है ना, देखो CH2, सभी तो CH2 हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस बांड को तोड़ दो, इसको तोड़ दिए तो CH2 बदल गया किसमें? COOH में। CO बदल गया किसमें? COOH में। और कितने CH2 बचे? 3, तो 3 CH2। ये हो गया। चलो आज की कहानी खत्म करते हैं, कल जो बचेगा कंडेंसेशन और थोड़ा सा फ्यू अदर में, ठीक है? तो कल का इंपॉर्टेंट काफी लेक्चर होगा, ठीक है? और कल आपका ये टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक में हम आपका क्या एन कंटेनिंग, ठीक है? आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये भेज दे इसका, ठीक बेटा? वीडियो आजकल लोग नहीं हो रही क्या? हमारा लगता है कम लोग नहीं, ऐसा नहीं कंफर्टेबली देखते हैं कम लोग। देखिए आज जो है हाँ खाली हो गए। बस्ती